हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 16 एंड आज की जो डेट है वो है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को मेरा लॉस हुआ है एंड जो लॉस का अमाउंट है वो है 26,612 रुपीज़। सो ये बहुत ही बड़ा लॉस का अमाउंट है एंड इस लॉस से पहले मेरा जो कैपिटल था वो उसको मैंने 10,000 से 33,000 में कन्वर्ट कर लिया था। एंड फिर मैंने एक बिग क्वांटिटी में ट्रेड ली एंड क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी और इस वजह से लॉस भी मेरा ज़्यादा हुआ। वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली गई एंड 24 अक्टूबर को मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेकार मार्केट थी। उस दिन मार्केट साइडवेज थी एंड जो साइडवेज मार्केट थी वो ऐसा नहीं कि 1 मिनट के कैंडल में या 5 मिनट के कैंडल में साइडवेज थी। वो मैंने जो ट्रेड ली थी वो 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से ली थी और उसमें भी मार्केट साइडवेज जा रही थी। सो उससे आप समझ सकते हो कि बहुत ही बेकार मार्केट थी। एंड इससे पहले जो मेरे लॉस हुए थे वो भी मेरे थर्सडे वाले ही दिन हुए थे और इस बार भी लॉस मेरा निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन ही हुआ है और जो अमाउंट है वो बहुत ही बड़ा है। सो अब इस लॉस के बाद जो मेरी कैपिटल रह गई है वो 9,000 और अराउंड 9,000 और 9.5 ऐसे कुछ रह गई है, 9,500। तो चलिए देखते हैं कि इस दिन मैंने क्या ट्रेड ली और क्यों मुझे लॉस हुआ। मैंने जो एक ट्रेड जिसमें मुझे लॉस हुआ है वो है निफ्टी की 24,850 की कॉल। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो डे 13 में मैंने बोला था कि मैंने एक कॉल को होल्ड कर रखा है निफ्टी की 24,850 की कॉल, क्योंकि मार्केट उस दिन उसके आसपास थी। तो मैंने वो ट्रेड होल्ड करके रखी थी एंड और इस होप में मैंने होल्ड करके रखी कि शायद मार्केट वहां तक पहुंच जाए। क्योंकि वो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट उसी के आसपास थी 24,850, तब मैंने उसको बाय किया था उस प्रीमियम को। एंड अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट गई, बट उसमें मैंने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाई थी। उस पर मैंने अराउंड 50 या फिर 100 क्वांटिटी लगाई थी। सो उसमें एक मेरा लॉस हुआ। एक रीज़न तो वो है लॉस का, और जो सेकेंड लॉस का रीज़न है वो मेरी है ट्रेड मिड कैप की। आज जो मिड कैप की मार्केट थी बहुत ही बेकार मार्केट थी। अगर आप देखोगे तो 24 अक्टूबर को मार्केट यहाँ पर ओपन हुई एंड उसके बाद उसने कितनी अच्छी इंगल्फिंग कैंडल बनाई। यहाँ पे अगर मैंने जो ट्रेड ली थी वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ली थी एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक इंगल्फिंग कैंडल बनी एंड जो इंगल्फिंग कैंडल बनी वो पुट के हिसाब से बनी कि हाँ यहाँ पे मार्केट नीचे आने वाली है। एंड इससे पहले भी मार्केट 23 तारीख को 3 बार एक्चुअली क्लोज बिलो दे चुकी है कैंडल की। एक बार यहाँ, फिर उसके नीचे क्लोज हुई, फिर उसके नीचे क्लोज हुई। फिर उसके बाद 24 ऑफ अक्टूबर को अगेन यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और यहाँ पर उसने जस्ट उसके बाद ही एक बहुत ही अच्छी इंगल्फिंग कैंडल बनाया। यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हुई तब मैंने एक पुट की एंट्री ली, बट अनफॉर्चुनेटली और वो जो ट्रेड थी वो मैंने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ली, उस पे मैंने अपना सारा रुपए लगा दिया। सो वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट गई। यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद उसने इंगल्फिंग बनाई तो उसको जाना तो नीचे चाहिए था, लेकिन वो नीचे नहीं गई और देन नेक्स्ट 15 मिनट की 3 कैंडल तक वो मार्केट ऊपर गई और उसने अच्छा खासा मेरा प्रीमियम को डिके कर दिया। मैंने इस बार प्रीमियम का जीरो होने का तो नहीं वेट किया, तो मैंने उसको बीच में ही निकाल लिया एंड मेरा जो ओवरऑल लॉस है वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा है, 26,000 का लॉस है। एंड अब जो मेरी कैपिटल बची हुई है वो मेरी अराउंड 9,000 और 9,500 ऐसे कुछ बची हुई है। ये था रीज़न मेरी लॉस का। एंड चलिए देखते हैं कि अब ये कैपिटल को हम कितना ग्रो कर पाएंगे। अभी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था फिर से वहीं पे ही वापस उतने ही कैपिटल में आ गए हैं। लेट्स सी कि ये ग्रो भी होती है कि इसमें लॉस होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। And thank you very much for watching the video. Have a nice day. Thank you everyone. Bye.